जिस संजय जायसवाल की जिंदगी बनाने के लिए हमारे मनीष कश्यप ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज जब पीएमसीएच में हमारे मनीष कश्यप की पिटाई हुई और उसके बाद पीएमसीएच के बाहर मनीष कश्यप फूट फूट कर रोए, फिर भी वो डॉक्टर संजय जायसवाल जी एक पोस्ट तक नहीं किए। और जब आज पीएमसीएच में एक रेप पीड़िता लड़की की मौत हो गई, पीएमसीएच के सही समय पर इलाज नहीं करने के वजह से, तो वही डॉक्टर संजय जायसवाल जी पोस्ट करके लिखते हैं कि पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए। आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूं। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल जी ये पोस्ट करते हैं उस रेप पीड़िता लड़की के मौत के बाद, जो पीएमसीएच में इलाज नहीं होने के वजह से मर गई। जब संजय जायसवाल जी उस रेप पीड़िता लड़की के मौत पर पोस्ट कर सकते हैं, तो जब मनीष कश्यप की पीएमसीएच में कुटाई हुई थी और आज जब मनीष कश्यप पीएमसीएच के बाहर रो रहे थे और उस रोने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ही हैं, तो क्यों नहीं डॉक्टर संजय जायसवाल जी मनीष कश्यप के लिए कोई पोस्ट किए? जिस डॉक्टर संजय जायसवाल जी को जिताने के लिए मनीष कश्यप खुद चुनाव नहीं लड़े, जिस डॉक्टर संजय जायसवाल जी को सांसद बनाने के लिए मनीष कश्यप अपनी करियर को ही दांव पे लगा दिए, आज वही डॉक्टर संजय जायसवाल जी ऐसा लात मारे मनीष कश्यप जी को कि मनीष कश्यप के आंखों से आंसू छलक रहा है। पीएमसीएच का सच सबको अब दिखने लगा है। कल की घटना है, कल एक मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है। उस लड़की को पीएमसीएच रेफर किया जाता है और पीएमसीएच में रेफर होने के बाद वो लड़की, रेप पीड़िता लड़की जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, वो एम्बुलेंस में तड़पती रहती है, लेकिन वो पीएमसीएच 5 घंटे तक उसको एडमिट नहीं करता। उस एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही वो लड़की आखिरकार 5 घंटे बाद अपनी सांसें रोक देती है, उसका दम टूट जाता है और वो लड़की मर जाती है। राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पीएमसीएच पहुंचे थे कल, और वहां पर पीएमसीएच के जो अधिकारी थे उनसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, दोनों के बीच में बहसबाजी होती है। जब मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट हुआ था तो वही कांग्रेस खूब मजाक उड़ाया था कि पीएमसीएच में अंधभक्त का इलाज हो गया, यानी कि मनीष कश्यप कुटा गया। और वही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जब पीएमसीएच गया, जब उसके साथ बदतमीजी होता है, तब समझ में आता है कि नहीं, पीएमसीएच में सच में जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। और आज जब पीएमसीएच में नहीं इलाज होने की वजह से उस रेप पीड़िता की मौत हो गई, तो अब वही डॉक्टर संजय जायसवाल जो मनीष कश्यप जी पर एक शब्द भी नहीं बोले थे, वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच का विद्यार्थी रहा हूं। न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्या डॉक्टर संजय जायसवाल जी को यह पता नहीं था कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में क्या हुआ है? या फिर पता था मनीष कश्यप के बारे में लेकिन पोस्ट करना जरूरी नहीं समझे थे? मनीष कश्यप ने आज आप देखे होंगे, एक और मेरी बात मैं बता दूं कि फेसबुक पर से जो है संजय जायसवाल जी का वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया शायद, क्योंकि मुझे तो ये जो पोस्ट है वो मुझे एक न्यूज चैनल से मिला, और जब मैं फेसबुक पर खोजने गया कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी कहां पोस्ट किए हैं, तो मुझे वो पोस्ट दिखाई नहीं दिया फेसबुक पर।
अब पता नहीं डिलीट क्यों किए, कहीं प्रेशर आ गया होगा कि बीजेपी की बदनामी हो जाएगी, हटा दीजिए, तो हो सकता है हटा दिए होंगे। खैर छोड़िए, बात यह है कि पीएमसीएच के बाहर जब मनीष कश्यप आज रो रहे थे, फूट फूट कर कलप कलप कर रो रहे थे, पता ही ये दर्द किस चीज का है, हम बताते हैं। ये दर्द है कि मनीष कश्यप को सरेआम 100 लोगों ने पीएमसीएच के अंदर कॉलर पकड़कर घसीट कर मारा था। मनीष कश्यप को वही बात का अखर था कि मेरा इतना नाम इज्जत होते हुए मैं बीजेपी का नेता हूं, मैंने मनोज तिवारी जी से मुलाकात किया है, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया है, योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किया है, मेरा पूरा बिहार में चर्चा है, मेरा इतना क्रेज है, मेरा इतना नाम है, और इतना नाम होते हुए भी पीएमसीएच में मैं कुटा गया तो मेरी क्या इज्जत, मेरी क्या होगा। यही सोच सोच कर मनीष कश्यप पीएमसीएच के बाहर आज रो रहे थे। मनीष कश्यप के अंदर से जो वो आंसू था वो कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, मैं बता दूं कि वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था, वो उनके अंदर का दर्द था। वो सोच रहे थे कि भाई मैं बीजेपी का नेता हूं भाई, और मैं बीजेपी का नेता होते हुए मेरे साथ ऐसा, और जब मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और किया, मनीष कश्यप ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, मनीष कश्यप के पास कुछ नहीं बचा है। मनीष कश्यप, बुरा नहीं मानिएगा, मनीष कश्यप की मैं इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मनीष कश्यप धोबी का कुत्ता बन गए। मनीष कश्यप धोबी का कुत्ता बन गए, न घर के रहे न घाट के। घर का मतलब बिहार के गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के दिलों में बसते थे, वो वहां भी नहीं रहे, और न घाट के, यानी कि जिनके मतलब जिन गरीब मजदूरों का दिल दुखाए बीजेपी के लिए, वो बीजेपी भी उनका नहीं रहा, तो ना वो घाट के रहे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ अभी ये धोखा हो गया तो इनका जिंदगी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। हमें पता है कि मनीष कश्यप इंसान कैसा है, मैंने बहुत करीब से जाना है उनको, मुझे पता है कि वो एक बार और मजबूती से उठेंगे, और उठेंगे, चलेंगे और दौड़ेंगे भी, और रगड़ेंगे भी और रेलेंगे भी, फिर उसी मजबूती के साथ। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो ये बड़ा धोखा हुआ, वैसे इसका अंदाजा तो मुझे पहले ही था, यही होना था। सोचिए ना, डॉक्टर संजय जायसवाल, हमारे पश्चिमी चंपारण के सांसद, बेतिया के सांसद, वही बेतिया के सांसद, उसी बेतिया से जहां से मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ते, निर्दलीय चुनाव अगर लड़ लेते, तो जाहिर सी बात है संजय जायसवाल जी का वोट कटता, मनीष कश्यप भी हारते, संजय जायसवाल भी हार जाते, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो जीत जाते। तो मनीष कश्यप पीछे हट गए, तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीत गए। तो मनीष कश्यप के वजह से डॉक्टर संजय जायसवाल जी सांसद बन गए, क्योंकि मनीष कश्यप खुद प्रचार प्रसार करने बेतिया पहुंचे थे डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए। लेकिन वही डॉक्टर संजय जायसवाल एक पोस्ट नहीं किए मनीष कश्यप के लिए कि मनीष कश्यप के साथ पिटाई हुआ है। अरे चलिए, मनीष कश्यप बीजेपी नेता ना सही, कम से कम डॉक्टर संजय जायसवाल के विधान कह रहे संसदीय क्षेत्र के जनता तो थे, एक व्यक्ति तो थे, एक वोटर तो थे, वोट दिए थे ना मनीष कश्यप संजय जायसवाल जी को, वोट दिए थे। मनीष कश्यप के माता पिता, बहन, भाई, ये जो भी लोग थे, सबने वोट दिया था संजय जायसवाल जी को। कम से कम संजय जायसवाल जी ये तो सोचते कि मेरा वोटर है, ये पिटा गया, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन आज उन्होंने बोला, अच्छा है, बोलना चाहिए। पीएमसीएच का कारनामा तो सबके सामने आएगा। मनीष कश्यप का एक और भविष्यवाणी सच हो गया, मनीष कश्यप का एक और भविष्यवाणी सच हो गया। मनीष कश्यप ने कहा था सरकार गिर जाएगा, गिर गया, पुल गिर जाएगा, गिर गया। एक और भविष्यवाणी जो है मनीष कश्यप का, वो सच हो गया। कौन सी भाई भविष्यवाणी सच हो गई? मनीष कश्यप ने कहा था कि पीएमसीएच की सच्चाई सबके सामने आएगी। 5 दिन पहले कहा था, सच्चाई सामने आ गई, आ गया, पूरा न्यूज में चल रहा है। थू सरकार की थू। एक वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ, गलत हुआ, वो एम्बुलेंस में तड़पती रही 5 घंटे तक, उसका इलाज नहीं हुआ और वो मर गई। क्यों? पीएमसीएच का व्यवस्था। तो पीएमसीएच का पोल तो खुल गया, थू तो हो रहा है। मनीष कश्यप के साथ जब पिटाई का मामला सामने आया था तो कोई नहीं बोल रहा था, अब तो बोलना पड़ेगा ना। तो कहते हैं मनीष कश्यप
हुआ है, मनीष कश्यप के साथ बहुत दोगला व्यवहार हुआ है। मनीष कश्यप के साथ दोगला व्यवहार हुआ है और मनीष कश्यप को बर्बाद किया गया। दिल से बता रहा हूं मैं ये चीज। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप उठेंगे, जरूर उठेंगे। वो इंसान को मैं जानता हूं कि वो कैसे हैं। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा। डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो कहे हैं, पोस्ट किए हैं, तो फेसबुक पर से डिलीट कर दिया गया है पोस्ट। मैंने खोजा, मुझे मिला नहीं। आप लोग बताइए इस पर क्या राय विचार आपका है। आज के लिए बस इतना ही है, अभी के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। मनीष कश्यप का सपोर्ट आप लोग करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, क्या कुछ है जरूर लिखिएगा। लिखने से मुझे भी समझ आता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।